बच्चों, वेलकम टू एसआर कॉन्सेप्ट्स। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज साउंड। तो दोस्तों, ये साउंड जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। कैसे, क्यों, चलिए देखते हैं। देखो, सोचो कि अगर कोई कोई इंसान डीफ है, मतलब सुन नहीं पाता है, कैसी है उसकी लाइफ, कैसी होगी उसकी लाइफ। यू कैन इमेजिन he cannot enjoy the sound, he cannot communicate with others, वो किसी से बात नहीं कर सकता है, किसी की कोई बात समझ नहीं सकता है, ठीक है। वो सॉन्ग्स नहीं सुन सकता, वो मूवीज़ को देख नहीं सकता क्योंकि उसको वो उसका साउंड वो सुन नहीं पाएगा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक उसकी लाइफ हो जाती है बेटा। ऐसे ही अगर कोई बोल नहीं पाता है, इफ़ समवन इज़ अनेबल टू स्पीक, डेफिनेटली ही फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। इन द सेम वे आप अगर अपनी भी बात करें तो आपकी लाइफ में साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे आप स्कूल में बैठे हो, एक टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, राइट। आपको अचानक से बेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है और आप समझ जाते हो कि पीरियड ओवर हो गया है, राइट। इसी तरीके से आपको अगर पीछे से कोई आवाज़ देता है अर्जेंटली, राइट, आप समझ जाते हो बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ हियरिंग दैट साउंड। उसकी आवाज़ सुन सकते हो, उसके वॉइस को सुन सकते हो, है ना। आप हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हो, राइट। हाइड एंड सीक गेम में आप प्लेयर्स को पकड़ लेते हो जबकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आप उसे देख नहीं रहे हो। वाई? बिकॉज यू गेट सम क्लू because of certain sound being produced due to the footsteps, right, or due to the movement of the person. तो बच्चों, इस तरीके से हम समझ गए कि भाई हाँ, साउंड है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये साउंड है क्या साइंस की लैंग्वेज में, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, कैसे ये ट्रेवल करता है ना। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप अपने म्यूज़िक रूम में, अपने आपके स्कूल में जो म्यूज़िक रूम होता है, राइट, आप उसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट सुनते हो, जैसे कि आप यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय फ्लूट, तबला, हारमोनियम। कितना अच्छा लगता है ना जब आप म्यूज़िक सुनते हैं। सो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और सभी इंस्ट्रूमेंट्स में अपना अलग तरह का एक साउंड होता है, राइट। ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या होता है इनके अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चलिए समझते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। एक लाइन में कहें तो वाइब्रेटिंग बॉडीज जो हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। चलिए देखते हैं क्या ये बात सच है। ओके, सपोज दैट ये एक फ्राई पैन है, राइट, और इस पैन को हमने इस तरह से एक स्ट्रिंग से बांध करके लटका रखा है। एक बच्चा है जो उसे एक स्टिक से बीट कर रहा है, उसको स्ट्राइक कर रहा है। क्या होगा? दैट द पैन विल प्रोड्यूस सम साउंड। ओके, आप जैसे ही इसको बीट करते हो, आप इस पर उंगली रख करके देखो, इट विल बी प्रोड्यूसिंग साउंड एंड इट विल बी वाइब्रेटिंग। इसमें वाइब्रेशन हो रहा होगा। जब तक इसमें वाइब्रेशन हो रहा है तब तक ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही इसमें वाइब्रेशंस रुकेंगे, साउंड प्रोड्यूस होना भी रुक जाएगा, ठीक है ना। तो साउंड का प्रोडक्शन जो है, ये जो पैन जब साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए इसमें वाइब्रेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे। इस तरह से वाइब्रेशन की वेव्स जो हैं वो एयर पार्टिकल में दूर दूर तक फैलती चली जाएंगी। यही वाइब्रेशन वेव्स जो हैं, इन्हीं वेव्स ऑफ वाइब्रेशंस को हम साउंड कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल, यानी कुछ ना कुछ मीडियम ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट पहले थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वाकई बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। यस, चलो देखते हैं। ये वाली एक्टिविटी देखिए। इस एक्टिविटी में हमने एक पेन बॉक्स लिया है, 2 पेंसिल्स लिए हैं, एक रबर बैंड लिया है, और फिर हमने क्या किया, इस रबर बैंड को खींचा और एक झटके के साथ छोड़ दिया। What will happen? That you will hear a sound. ये साउंड क्यों होगा? क्योंकि ये जो रबर बैंड है ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा, और इस वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होगा। जब ये वाइब्रेशन इस रबर बैंड में होगा तो इसके आसपास की जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे,
और ये वाइब्रेशन की वेव्स जो हैं वो आपके कानों तक पहुंचेंगी और आपके कान इन वेव्स को एज अ साउंड सुन लेंगे। तो साउंड जनरली क्या है, वेव ऑफ वाइब्रेशंस वी कैन से। साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। डिस्कस करेंगे हम बाद में कि साउंड किस तरह की वेव है। चलिए एक और चीज़ बड़े ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ आप देखोगे कि एक थाली है, एक प्लेट है, इसमें हमने आधे तक वाटर को फिलअप कर लिया है, यानी थाली में आधी थाली में हमने पानी भर रखा है हाइट तक, आधी हाइट तक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक स्पून से इसकी एक साइड वॉल को हिट करते हैं। इससे क्या होगा कि द वॉल ऑफ दिस प्लेट, दिस थाली विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस इस पानी में नज़र आएंगे। इस पानी में आपको वाइब्रेशन की वेव्स कुछ इस तरह से नज़र आने लगेंगी, इस तरह से, राइट। ऐसे राउंडेड सर्कल्स, सर्कुलर फॉर्म में ये जो वेव्स हैं वो आपको नज़र आने लगेंगी। और आप ध्यान दोगे कि ये जो वेव्स हैं ये साउंड जैसे ही प्रोड्यूस होगा वैसे ही ये वेव्स जो है वो नज़र आने लगेंगी। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो साउंड है दैट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्टेन वाइब्रेशंस। क्या लिखा है, वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो कई बार कुछ चीज़ें साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं बट हमें दिखता नहीं है कि वो वाइब्रेट कर रही हैं, बट एक्चुअली दे आर वाइब्रेटिंग, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। मतलब जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, वो बहुत कम मूवमेंट कर रही हैं ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। तो क्या होता है एम्पलीट्यूड, हम ये भी समझेंगे लेटर। एक्टिविटी नंबर 13.4 में हमें क्या करना है, एक ऐसा देसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है जैसे हम इकतारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं इकतारा। किस तरह से बनाओगे, इस तरह से आप एक बांस या एक लकड़ी ले लोगे, एक इस तरह का बो टाइप का बनाओगे और एक छोटा सा कप ले लोगे, ये राइट, वुडन कप लाइक स्ट्रक्चर, वुडन बाउल ले लेंगे, एंड दिस इज हाउ यू मेक इट, राइट। इसमें जब आप इसको प्ले करते हो तो क्या होगा, इसमें जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करेगी। नॉट ओनली द स्ट्रिंग बट इकतारा के कुछ और पार्ट्स या पूरा का पूरा इकतारा भी वाइब्रेट करेगा while the iktara is producing sound. But the main vibrating part which is responsible for production of sound is actually the string of the iktara. ये जो धागा आपने बांधा है यही जो है वो मेन वाइब्रेटिंग पार्ट है। however whole body can vibrate. तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे टेबल नंबर 13.1 है बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं, उनके सामने उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स लिखे हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो यू नीड टू fill this whole table. Yes, you have to note these 4 more musical instruments, or you may add certain more musical instruments and you have to write the part which is vibrating in them. For example, ये अगर हम बात करें वीणा की तो वहाँ पे जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग यानी एक धागा टाइप की चीज़ है, एक स्ट्रिंग टाइप की चीज़ है, वो वाइब्रेट करती है वीणा में और साउंड प्रोड्यूस करती है। तबला में आपने देखा है एक मेम्ब्रेन, एक स्किन होती है, उसको स्ट्रेच करके लगाया जाता है, दैट इज वाइब्रेटिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लूट, तो फ्लूट में एयर होती है, एयर कॉलम होता है, वो वाइब्रेट करता है। तो एयर के वाइब्रेशंस की वजह से फ्लूट में जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों इस तरह की एक लंबी लिस्ट आपको बनानी है, बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा है, मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, द घटम, दैट इज एक ये जो एक पिचर होता है उसको बजाया जाता है, उसको हम घटम कहते हैं, ठीक है। और करतल, इस तरह के कुछ देशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। These instruments are commonly used in many parts of our country and these musical instruments are simply beaten or struck. You can name a few of other musical instruments of this type. तो इस तरह के और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप देखोगे काफ़ी सिंपल टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट दे गिव अ वेरी मीन्स ब्यूटीफुल साउंड, हम कह सकते हैं बहुत ही मार्वलस टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारा जो इंडिजिनस म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छा, राइट।
इस तरह से कुछ बॉल्स ले लेते हैं और उनमें इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर को ले लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे कम वाटर है, यहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है। व्हेन यू हिट हेयर विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, राइट, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से इसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह पे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो। हमने समझ लिया कि साउंड क्या है, और साउंड एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स कैसे